पीएम न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। परसों से एक बात की खलिश दिल में थी, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। पहली खबर मैंने बनाई कि नीतीश कुमार को घोषित ना करके सीएम, कांग्रेस ने अब जिस तरह से तेजस्वी यादव पर मोहर लगा दी और जादूगर नाम का वो व्यक्ति अवतरित हो गया है बिहार में, जिसको कहते हैं अशोक गहलोत, उसने ये बाजी चल दी और अमित शाह को डाल दिया पसोपेश में। ऐसे में दोस्तों तस्वीर का एक दूसरा रुख भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। संख्या बल यही होती है मेन चीज़, इसी पर जीत तय होती है। 12-14 हज़ार वोटों का फ़र्क था 2020 में एनडीए में, और इंडिया गठबंधन तो उस वक्त नहीं था, ये दोनों का गठबंधन था, तीनों का। तो सीटों का फ़र्क थोड़ा बहुत आ गया, वो जीत गए। अब जीत गए तो क्या कर सकते हैं भाई। 75 तो मेरे ख्याल से राष्ट्रीय जनता दल की आई थी पिछली बार, 74 या 75, एक सीट मतलब बीजेपी कम थी, और 18-19 आ गई थी जनाब मन कांग्रेस की, और कुछ सीटें और थी। तो 120-22 का 24 का आंकड़ा पार नहीं हो रहा था। लेकिन इनके 74-75 आ गए थे बीजेपी के, उधर 40-42 उनके आ गए थे, उनका 2-4 उधर चिराग पासवान वगैरह सब ये आगे इनकी सरकार बन गई थी। तो जनाब मैं आपसे अर्ज़ ये कर रहा था कि अब की बार हुआ यूँ है, कांग्रेस के बारे में जो नास्त्र दमश का वो आदमी है जिसके बारे में मैं बताता हूँ वो कौन है, आप भरोसा नहीं करते उसकी बात का। अरे मैं ही हूँ भाई। दरअसल जातियों का आकलन करके थोड़ा सा लुब्बो लुआब निकला जा सकता है कि कौन से वर्ग कहाँ जा। भाई यादव कहाँ जा रहा पता है दुनिया को, भाई मुस्लिम कहाँ जा रहा पता है दुनिया को, बनिया कहाँ जाता है पता है दुनिया को, सबका वोट मालूम है। थोड़ा सा वोट जो ओबीसी और ईबीसी होता है ना, इसके अंदर थोड़ा सा रुख देखा जाता है, पता चल जाता है कि इसको कितना वोट मिल रहा है। इसलिए मैं बता देता हूँ कि कहाँ पे किसकी सरकार बन रही है, और वो कभी कभी सही हो जाता है, बेशतर तो सही हो जाता है। मैंने आपके सामने ये अर्ज़ किया था कि राहुल गांधी अगर एक काम कर लें, वो काम ये है कि इस बार टिकट ईबीसी नो डाउट 36% वो टारगेट कर रहे हैं, बट देयर इज़ नो वे वेयर दे विल गो। कहाँ जाएंगे? उत्पीड़न, एंटी इनकम्बेंसी, बीजेपी की नीतियां, एसआईआर, वोट चोरी, वोट अधिकार रैली, दुनिया भर की चीज़ें उनके साथ शामिल हैं। लिहाजा यादव आपके साथ, मुस्लिम आपके पास, राहुल गांधी की वजह से दलित आपके पास, और ओबीसी और ईबीसी के अंदर वो बना दिया उसने, राजेश राम को भी बना, मतलब बहुत सारे फैक्टर्स थे, और ये जो मैंने आपके सामने गिनाए। तो मोस्ट प्रॉब्ली इसका भी एक बड़ा जंक वोट चला जाएगा इंडिया गठबंधन में। आपका काम क्या है? मरते हुए पे 2 लाते ज़्यादा मार देना। जो एक ज़माने से वोट जनसंघ के टाइम से, गांधी जी की हत्या के बाद से ही जनसंघ में जो वोट जाता है उस पर आपको अपनी सेंध लगानी है, और लग जाएगी वो आराम से। आपको ठाकुर को, पंडित तो आपके साथ ही थे पहले, पंडित और वैश्य, सवर्णों को जो 50 टिकट दिए हैं कांग्रेस ने, बीजेपी ने, वो टिकट मैंने ये कहा था राहुल गांधी जी से अपने प्रोग्राम के माध्यम से, वो तो खैर अंग्रेजी का देखते होंगे, तो कि आप कुछ वोट टिकट दे दें इस सवर्णों को, जिसके 1 लाख वोट मजबूत नेता हो, 50,000 75,000 वो डेंट पड़ जाएगा। ये वोट तो आपके घर का है, आप लोग चुनाव जीत जाएंगे। ऐसी जीता करती थी पहले भी कांग्रेस। अपर क्लास का आदमी आया करता था, और ओबीसी, ईबीसी, एससी ये सब तो थे ही बेचारे दरी बिछाने वाले, ये तो आपके साथ ही थे। लेकिन ये काम दरअसल कांग्रेस ने ना करके, वो प्रशांत किशोर जो स्ट्रैटेजी बनाता है उसने मेरी बात सुन ली। ये बड़ी तकलीफ़ की बात है, वो पैसे लेता है इस काम के लिए, हमारी उसने फ्री में सुन ली। बड़ी तकलीफ़ है, मुलाकात होगी मैं पूछूंगा, मैं अंदाजे से बता रहा हूँ। उसने दे दिया सवर्णों को टिकट, बीजेपी को डेंट लगाने का काम जो नहीं सोच पा रहे थे आप, वो प्रशांत किशोर कर रहे हैं। 15 से ज़्यादा टिकट मेरी जानकारी के अनुसार दोस्तों सवर्णों को दे दिया उस आदमी ने। अब वो वहाँ पर 15 से 10,000 वोट भी काट लेगा ना, 20 टिकट दिए हैं गालिबन, वो 10 से 15,000 वोट भी अगर काट लेगा तो यकीन मानिए वो जो आई थी इनकी 74-75, वो तो 50 पे आ जाएगी। 50 पे आ जाएगी तो आप किसी की मान को मान नहीं कह सकते, आप चले जाओगे। जो काम कांग्रेस को करना था, अरे भैया ये वोट तो आपके पास ही था, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सारे टिकट दे देते, लेकिन 20-30 टिकट दे देते आप, उन्हीं को टिकट दे देते तो पता चलता कि उनका वोट कट रहा है, मजबूत कैंडिडेट होता, अपनी बिहाफ पे 1,50,000 वोट लेकर आ जाता है। लेकिन मैं बता रहा हूँ ना, स्ट्रेटजी के एतबार से वो डाटा किंग है प्रशांत किशोर, उसने इस काम को कर दिखाया। जो काम कांग्रेस को, राहुल गांधी को, कांग्रेस के थिंक टैंक को करना था और हम भी बता रहे थे, वो काम प्रशांत किशोर ने कर दिया। तो दोस्तों बात यह है कि समीकरण ही बनता है। देखिए
एक समाजवादी पार्टी का नेता है महाराष्ट्र, समाजवादी पार्टी है महाराष्ट्र में, लेकिन एक मजबूत नेता है, उसका नाम है आसिम आज़मी, अबू आसिम आज़मी। वो आदमी आजमगढ़ का है, चूँकि आज़मी लगाता है। वो भिवंडी से लड़ा, चूँकि आजमगढ़ के लोग भिवंडी में बहुत सारे हैं, सारे पूरब के लोग प्रतापगढ़, गोंडा, बस्ती, बलरामपुर, ये सब के लोग भिवंडी में पड़े हैं। बेचारे कारखाने चलाते हैं। आजमगढ़ियों का वहाँ पे एक बहुत बड़ा जंक भी है, वो वहाँ से इलेक्शन लड़ता, जीत जाता। वहाँ से भी जीत गया, गोवंडी से भी जीत गया, वहाँ भी मुस्लिम ज़्यादा थे। एक बार में 2 जगह से जीत गया समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट। क्या मुलायम सिंह जीते वहाँ? नहीं भैया, अखिलेश यादव पता था, नहीं तो जब तो जन्म भी नहीं था, जन्म इन द सेंस राजनीति में कोई इतना बड़ा का नाम नहीं था, उस वक्त जीत जाता था वो। आज भी जीत जाता है गोवंडी वगैरह से। होता यूँ है, चूँकि अपना वर्ग जो होता है ना, अपना वर्ग होता है। तो ऐसे में दोस्तों, ये तमाम राहुल गांधी ने नो डाउट एक पैन इंडिया, एक ज़मीन तो नम कर दी है, वो हर जगह करी है, बिहार में भी, बंगाल में भी, उत्तर प्रदेश में भी। लेकिन दोस्तों बात यह है कि यहाँ पर उन्हें जाति समूहीकरण का ध्यान रखते हुए अगर अपने कैंडिडेट वो सवर्णों को खड़ा कर देते, 20-30, 10, 20, 50, 25 कर देते, 20 कर देते, बहुत होते हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी पर डेंट हो जाता। तो मैं दोस्तों ये बात पहले से भी कह रहा था, लेकिन ये काम प्रशांत किशोर कर गए। और प्रशांत किशोर नो डाउट बीजेपी को इस वाले मद में, हालांकि उन्होंने मुस्लिमों को भी कुछ टिकट दिए हैं, इतने किसी ने नहीं दिए जितने पहले फेस मुसाद भी नहीं दे दिए थे। इसी वजह से वो बी टीम भी लग रहा था, लेकिन वो अपनी बातों से एक नया बिहार तो रख रहा है। देखिए, बीजेपी से परेशान, एंटी इनकम्बेंसी से परेशान, नीतीश कुमार के कोई भी व्यवहार से परेशान, या बिहार की हालत काबिल कबूल नहीं है, उन चीज़ों से परेशान होकर बंदा राष्ट्रीय जनता दल में तो कम ही जाएगा। ये अपर क्लास तो जाएगा ही नहीं, ये जाता ही नहीं है। मुलायम सिंह की पार्टी को यहाँ पर दंगाइयों की पार्टी बताते हैं ये लोग, तो ये कुदरती तौर पे एक प्रकाश रखते हैं। चूँकि वो दिमाग में 5000 साल का वर्ण व्यवस्था है ना, क्या कैसे निकल गया ओबीसी आगे, कैसे एससी आ गया, एक जहन में बात रहती है। हमारे उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक भारतीय जनता पार्टी के समर्थित नेता ने इनको भी नहीं छोड़ा। आप मध्य प्रदेश में पेशाब की खबर तो 80 पे सुनते हैं, जब ये जोम में आए तो एक रस्तोगी करके था बंदा, उसको नाक रगड़वा दी ज़मीन पर। अब बताइए, जहन पर तो एक तो बिरादरी, अपर क्लास होने का जुनून, ऊपर से सत्ता हाथ में आपने दे दी, फिर धर्म का धार्मिक पशु बना वही है, वर्ण व्यवस्था दिमाग में है, राम राज्य दिमाग में है, हिंदू राष्ट्र दिमाग में है, मुसलमान को ISIS का समझता है, शूद्र को मनुस्मृति काम कर देती है, पूरी बता देती है कि इसकी हकीकत क्या है। शूद्र भी और मुस्लिम भी, और ये जो छोटे मोटे जो मतलब तादाद के हिसाब से निचले वर्ग हैं, ये भी समझ नहीं पाते हैं, ये भी दरी उठा रहे हैं। तो खैर, ये कुल मिला के टोटल वो है, ये समझते नहीं है। लेकिन बहरहाल इन्हीं को टूल बना करके कांग्रेस ये काम कर सकती थी, लेकिन वो इत्तेफाक से नहीं कर पाई है। जय हिंद।